तो जय हिंद साथियों। तो आज हम लोग PYQ सीरीज लेक्चर नंबर 3 परमार SSC चैनल पे जो परमार सर करवा रहे हैं उसका लेक्चर नंबर 3 NTPC का रिवीजन करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रिवीजन करने को। तो पहला क्वेश्चन था, संगम साहित्यिक कृतियों में अगम के विषय के तहत जीवन को किस पहलू का पता लगाया गया है? तो अगम का मतलब अकम का मतलब क्या होता है? अकम का मतलब होता है प्रेम। अकम का मतलब क्या होता है? प्रेम। दोस्तों थोड़ा हम अभी रनिंग करके आए हैं तो थोड़ा हमको थक्का सा महसूस हो रहा है, तो इसलिए वीडियो को थोड़ा मतलब लेट कर बना रहा हूँ। लेट करेंगे मतलब थोड़ा सा बेड के सहारे। तो संगम साहित्य में कृतियों में अक्कम के विषय के तहत जीवन के किस पहलू का पता लगाया गया? तो प्रेम। अच्छा, पूरम का अर्थ क्या होता है? पूरम का अर्थ युद्ध होता है। पूरम का अर्थ क्या होता है दोस्तों? पूरम का अर्थ होता है युद्ध। ठीक है। नेक्स्ट, कौन सा अधिकारी प्रशासन का निरीक्षण करने और प्रांतीय शासन पर रिपोर्ट सौंपने के लिए हर 5 साल में मौर्य प्रांतों का दौरा करता था? तो उसका नाम क्या था? परदेशी का। उसका नाम क्या था? परदेशी का। तो कौन सा अधिकारी प्रशासन का निरीक्षण करने और प्रांतीय शासन पर रिपोर्ट सौंपने के लिए हर 5 साल में मौर्य प्रांतों का दौरा करता था? तो उसका नाम क्या? परदेशी का। ठीक है। तो याद रखना है कि जो मतलब प्रांतीय शासन पर रिपोर्ट सौंपने के लिए हर 5 साल में मौर्य प्रांतों का दौरा करता था ना, तो उसको परदेशी का बोलते हैं। राजुक क्या था? तो राजुक था जिला स्तरीय प्रशासनिक अधिकारी। जिला स्तरीय प्रशासनिक अधिकारी। जिला स्तरीय प्रशासनिक अधिकारी। परदेशी क्या था? प्रांतीय निरीक्षक था। प्रांतीय निरीक्षक था। ठीक है। अमात्य क्या था? मंत्री या वरिष्ठ अधिकारी। नागर क्या था? नगर प्रशासन। नागर क्या था? नागरिक क्या था? नगर प्रशासन। तो राजुक जिला स्तरीय प्रशासनिक अधिकारी, प्रादेशिक प्रांतीय निरीक्षक, अमात्य मंत्री वरिष्ठ अधिकारी। ठीक है। और नागरिक नगर प्रशासन। नेक्स्ट, कौन सा स्थल भारतीय उपमहाद्वीप में नियोजित शहर संरचनाओं के साथ सबसे पुरानी ज्ञात शहरी सभ्यता का पुरातात्विक साक्ष्य प्रदान करता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? हड़प्पा। कौन सा हो जाएगा? हड़प्पा। कालीबंगन राजस्थान का घग्गर नदी के तट पर है। अग्निवेदियों के प्रमाण यहाँ से मिले हैं। और लोथल की खोज किसने किया था? तो एस.ए. राव ने किया था लोथल की खोज। ये लोथल जो है ना, जो दोहरी अंत्येष्टि प्लस लोथल में डॉकयार्ड मिले हैं। लोथल भोगवा नदी के तट पे कहाँ है? तो गुजरात में है। अच्छा, कालीबंगन से और क्या क्या मिला है? तो चूड़ियाँ मिला है। कालीबंगन से क्या मिला है? चूड़ियाँ, जूता हुआ खेत, रेखाओं के 2 सेट मिला है। खोजकर्ता कौन थे? अमलानंद घोष। खोजकर्ता कौन थे? अमलानंद घोष। अमलानंद घोष। खोजकर्ता कौन थे? अमलानंद घोष। खोजकर्ता कौन थे? तो अमलानंद घोष। अमलानंद घोष थे। तो ठीक हो गया। अभी इसका एक शॉर्ट फॉर्म है, अपन मन में रिवीजन करिए। आँख बंद करिए और पढ़िए। मतलब कि एक ऐसा नियोजित शहर था जो संरचनाओं के साथ सबसे पुरानी ज्ञात शहरी सभ्यता का पुरातात्विक साक्ष्य प्रदान करता है। उसका नाम हड़प्पा था। कालीबंगन राजस्थान में घग्गर नदी के तट पर अग्निवेदियों के प्रमाण मिले हैं। और लोथल जो था उसकी खोज एस.आर. राव ने किया था। और क्या था कि कालीबंगन से काली चूड़ियाँ मिला था, रेखाओं के 2 सेट मिला था, जुता हुआ खेत मिला था। और इसकी खोज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो खोज किया था, हमें भुला रहे उसका नाम क्या हो जाएगा? अमलानंद घोष। अमलानंद घोष। बोलिए अमलानंद घोष। काली जी अमलानंद घोष। काली जी अमलानंद घोष हो गया। और लोथल तो डोकयार्ड भोगवा नदी के तट पर गुजरात एस.ए. राव खोज ने किया था। ठीक है। मेहरगढ़ भारतीय महाद्वीप की सबसे पुराना नौपाषाणी स्थल। तो मेहरगढ़ जो था कृषि के साक्ष्य मिले मेहरगढ़ से। ठीक ना, 7000 BC में। अब आते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल। तो हड़प्पा पंजाब प्रांत के वर्तमान पाकिस्तान में स्थित है। खोज किसने किया था? दयाराम साहनी ने। कब किया था? 1921 में, रावी नदी के तट पर। और 12 अन्नागार मिले, जिसमें से 6 एक पंक्ति में ऐसे ऐसे कर करके था। 1 2 3 4 5 6 हो गया 6, और नीचे 6 ऐसे कर। ठीक है। अब आते हैं चंदुद्रो। मोहनजोदड़ो के दक्षिण में। चंदुद्रो कहाँ है? मोहनजोदड़ो के दक्षिण में है। खोजकर्ता कौन थे? गोपाल मजमूदार। खोजकर्ता चंदुद्रो के कौन थे? तो गोपाल मजमूदार थे। ठीक है। सिंध प्रांत में है और बिना गढ़ वाला
शहर यही है। बिना गढ़ वाला शहर कौन है? यही है चंद्रद्रोण। तो आपसे क्वेश्चन रहेगा कौन सा ऐसा शहर है जो बिना गढ़ वाला है? तो क्या हो जाएगा? चंद्रद्रोण। कौन सा हो जाएगा? चंद्रद्रोण है जो बिना गढ़ वाला। चंद्रद्रोण जो क्या है? बिना गढ़ वाला है। चंद्रद्रोण बिना गढ़ वाला। खोज किसने किया था? तो गोपाल मजमूदार ने किया था। खोज गोपाल मजमूदार ने। मोहनजोदड़ो सिंध प्रांत में है, सिंधु नदी के तट पर स्थित है। खोज किसने किया? तो राखलदास बनर्जी ने किया था। कहाँ? सिंध प्रांत में है और सिंधु नदी के तट पे, और खोज किया था राखलदास बनर्जी ने 1921 में कि 1900, यहाँ 1922 कर लीजिए दोस्तों, ये गलती लिखा हुआ है यहाँ 1900, इसको 22 कर लीजिए, ठीक है ना? इसको 1922 कर लीजिए, गलती लिखा गया, ठीक है। नृत्य करती मूर्तियाँ, दाढ़ी वाला मूर्ति शैल्य खड़ी की बनी थी। अब इसका नृत्य करती जो युवती का मूर्ति था ना, ये कांसा की बना था। कांची का बना था? कांसा के बना था, याद रखना है तो लिख लीजिए। तो दाढ़ी वाला शैल अस्टाइट की बनी थी। माँ देवी की मूर्ति मिली है, ये टेराकोटा की बनी थी। क्या चीज? देखिए ये है जो कांसा का बनल था, ये है जो बता दिया अस्टाइट की, और ये है जो सेल, ये क्या टेरिकोटा का। विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ। विशाल अन्नागार और मृतकों का टीला, पशुपति सील मिली है। लोथल गुजरात में प्राकृतिक बंदरगाह, जहाज बनाने का स्थान, टेराकोटा जहाज भी मिला है, ठीक है। आग की बेदिया सीप। काली कंगन की बात करते तो राजस्थान में घग्गर नदी के तट पर काले कंगन मिले, जूते हुए खेत के साक्ष मिले, हर घर में कुआं मिला है, सुंदकोंगड़ा तटीय शहर मिले हैं, घोड़े के साक्ष मिले हैं। बालकोटा पाकिस्तान में समुद्री व्यापार, मछली पकड़ने की गतिविधियों के साक्ष मिले। कहाँ से? बालाकोटा पाकिस्तान से। तो मछली पकड़ने का गतिविधियाँ ना, जो जाली फाली मिला होगा। नागेश्वर कहाँ है? गुजरात में। भी पूछता है कि नागेश्वर कहाँ है, तो गुजरात में है। नागेश्वर में मिले शैल से बनी वस्तुओं के साक्ष मिले, जिसको शंख निर्माण वगैरह ये सब है ना। रनिंग करके आया ना दोस्तों, तो ये वो मेरा शरीर पे पता नहीं कहाँ से भूआ आ गया था, ठीक ना। पेट पे मेरा एक भूआ आ गया, तो उसी को मतलब लगता रहा है कि फिर कहीं पे है, ऐसा महसूस हो रहा था, ठीक है ना। तो वो मच्छर पैर में काटा तो लग रहा है कि भूआ ही है क्या, ठीक है ना। तो कहाँ थे हम लोग? थे तो यहीं, बट हम लोग राखी गढ़ी पढ़ लिए थे क्या? राखी गढ़ी सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल है भारत में। यह टेरिकोटा के बने खिलौने मिले हैं राखी गढ़ी में, और ये हरियाणा में सबसे बड़ा मतलब हड़प्पा स्थल यही है। सबसे लिखा ना सबसे बड़ा। बनावली हरियाणा में, घग्गर नदी के तट पे। बनावली कहाँ है? हरियाणा में, घग्गर नदी के तट पे है। और ग्रिड प्रणाली नहीं था, ग्रिड प्रणाली नहीं था। भिड़ाना सबसे पुराना सिंधु घाटी सभ्यता स्थल भिड़ाना। कौन है? भिड़ाना। कौन है? भिड़ाना है, ठीक है। फोर नंबर, 2022 में किस राज्य ने भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पुराने लौह युग के स्थल की खोज की सुर्खियां बटोरी? 2022 में तो तमिलनाडु। दक्षिण भारत पाषाण युग, उसके बाद लौह युग, ठीक है। लौह युग स्थल बुर्जहोम कहाँ मिले हैं? तो जम्मू कश्मीर में हड्डियों से बने उपकरण मिले थे बुर्जहोम में, और मेहरगढ़ में। भीमबेटका में क्या मिला? शैल चित्र। खोज किसने किया था? याल्था एग्जाम में VS वांकर ने, ठीक है। तो भीमबेटका वाला शैल चित्र के और खोज VS वांकर ने। सबसे पहले अलेक्जेंडर क्लाइकल ने, सोहगी घाट उत्तर प्रदेश, और चिरांद पटना के पास हड्डियों से बने उपकरण मिले हैं। दजोजली हैंडिंग जेडाइड हरा पत्थर के। हुसांगी कहाँ है? हुसांगी कर्नाटक में। हुसांगी कहाँ? कर्नाटक में। इसको जरूर याद रखना है कि भीमबेटका की खोज किसने किया था? तो VS वांकर ने, ये वाला VS वांकर यहाँ, ठीक है। कुरुनल गुफा कहाँ है? राख के साक्ष्य मिले हैं, पत्थर टकराने से आग जो जलता था ना, कुरुनल गुफा है, ठीक है ना। ब्रह्मगिरी पंपली कहाँ है? तमिलनाडु में। ब्रह्मगिरी वाला कहाँ है? तमिलनाडु में। इनाम गाँव कहाँ है? इनाम गाँव, ये भी एग्जाम में है। इनाम गाँव कहाँ है? तो इनाम गाँव महाराष्ट्र में। इनाम गाँव कहाँ है? महाराष्ट्र में। ताम्र युग
आहार वानस गिलकुंड कल्चर, ठीक है। तो आहार वानस गिलकुंड कल्चर, काथिया मालवा, महाराष्ट्र में जोरबे पवारा, तावा मानव द्वारा खोजी गई, तांबा है दोस्तों, तांबा मानव द्वारा खोजी गई, जिसका अच्छा जेडन लिख लीजिए, जेडन पहली धातु। नेक्स्ट, किस वैदिक युग शब्द का अर्थ गायों की खोज और यह युद्ध के लिए भी प्रयुक्त होता था? गवेषणा। वैदिक युग वर्ण व्यवस्था के आधार पर, प्रारंभिक वैदिक युग 1600 से 1000 ईस्वी पूर्व, उत्तर वैदिक युग 1000 से 600 ईसा पूर्व, ये तो पता ही है, कल पढ़े थे। वर्ण व्यवस्था, वंशागुणत, लोहा की खोज। गायों का महत्व पशुपालन समुदाय, इसमें मतलब प्रारंभिक वैदिक युग में करते थे। महिलाओं की स्थिति में सुधार, देवता कौन थे? इंद्र। गायों का महत्व था कृषक समुदाय, महिलाओं की स्थिति बिगड़ गई थी, इंद्र का मतलब थोड़ा क्रेज घट गया था, किसमें? उत्तर वैदिक युग में है। गौमत वर्ड का अर्थ होता है धनी, गाय का मालिक। दुहित्री का अर्थ होता है बेटी। दुहित्री का अर्थ क्या होता है? दुहित्री। दुहित्री का अर्थ क्या होता है? बेटी। गोपाल का अर्थ होता है चरवाहे। गवेषणा का मतलब गायों की खोज या युद्ध, गायों की खोज या युद्ध। गवेषणा का अर्थ होता है गायों की खोज या युद्ध, गायों की खोज या युद्ध, गवेषणा। पुरोहित का मतलब यज्ञ करने वाला, यजमान का मतलब यज्ञ करवाने वाला। उषा मतलब भोर की देवी, अदिति मतलब इंद्र की माता, गायत्री मंत्र सवित्री को समर्पित। उषा मतलब भोर की देवी, उषा मतलब भोर की देवी। गोत्र गायों को बांधने का स्थान, गोत्र किसका बोलता था? गायों को बांधने का स्थान। हम लोग गायों को बांधने का स्थान को क्या बोलते हैं? तो पैनिया पर पैनिया पे बैला घारा। उषा भोर की देवी, अदिति इंद्र की माता, अदिति इंद्र की माता का नाम क्या था? अदिति। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। BDPN, बी से BRW हो जाएगा, और OCP और PGW NBPW। तो कृष्ण लोहित मृदभांड सिंधु घाटी सभ्यता। कृष्ण लोहित मृदभांड सिंधु घाटी सभ्यता। गौरिक मृदभांड प्रारंभिक वैदिक युग। चित्री धूसर मृदभांड उत्तर वैदिक युग। उत्तरी काले पॉलिश वाले मृदभांड महाजनपद, ठीक है। तो कृष्ण लोहित मृदभांड सिंधु घाटी सभ्यता, गौरिक वाला प्रारंभिक वैदिक युग, चित्रित धूसर मृदभांड उत्तर वैदिक युग, उत्तरी काले पॉलिश वाले मृदभांड महाजनपद। सूक्ष्म पाषाण, जो पत्थर के छोटे औजार होते हैं और आमतौर पर आरी और दरांती जैसे औजार बनाने के लिए हाड़ियों या लकड़ियों के हाथों पर लगाए जाते हैं। ये मुख्य रूप से किस युग में पाए जाते हैं? मध्य पाषाण काल में। किसमें? मध्य पाषाण काल में। 1 मिनट। ठीक है, तो मध्य पाषाण काल में हो जाए क्या कि सूक्ष्म पाषाण जो पत्थर के छोटे औजार होते हैं और आमतौर पर आरी दरांती जैसे औजारों बनाने के लिए हड्डियों या लकड़ियों के हाथों पर लगाए जाते थे। ये मुख्य रूप से मध्य पाषाण काल में। पूरा पाषाण काल में बड़े बड़े पत्थरों का प्रयोग, मध्य पाषाण काल में छोटे पत्थरों का प्रयोग और प्लेग तकनीक है ना। नव पाषाण काल में पॉलिशदार पत्थरों का प्रयोग। क्वेश्चन नंबर 7 आइए। कुषाण शासकों द्वारा उपयोग किए जाने वाले देवपुत्र उपाधि का क्या अर्थ है? तो देवपुत्र उपाधि का अर्थ क्या है? कुषाण शासकों के युची भी बोलते हैं। कुषाण शासकों को क्या बोलते हैं? किसान शासकों को युची भी बोलते हैं। दैवीय उत्पत्ति या दिवता का दावा। क्षत्र बोलते थे प्रशासनिक व्यवस्था शासकों द्वारा शुरुआत। कुषाण पहली शताब्दी तीसरी शताब्दी से। कुजुल कटफिशिस पहला शासक, कुजुल कटफिशिस पहला शासक। बीमा कटफिशिस दूसरा शासक, बीमा कटफिशिस दूसरा शासक। कनिष्क बीमा का पुत्र। चौथी बौद्ध संगीति है। राबता का अभिलेख 12वीं शताब्दी में अफगानिस्तान बैक्ट्रियन भाषा में। राजधानी पहले पेशावर बाद में मथुरा। राजधानी जो था पहले पेशावर था बाद में मथुरा। कुषाणों की पहली राजधानी कहाँ था? पेशावर। कुषाणों की पहली राजधानी कहाँ था? पेशावर, बाद में हो जाएगा मथुरा। कुषाणों की पहली राजधानी पेशावर, बाद में राजधानी मथुरा। कुषाणों की पहली राजधानी पेशावर, बाद में कहाँ हो जाएगा? मथुरा, बाद में हो जाएगा मथुरा, बाद में राजधानी कहाँ हो जाएगा? मथुरा। नेक्स्ट,
अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गंधार कला और मथुरा कला में मतलब सीपीओ में, सीएचएसएल, ये सब बहुत, एसएससी में तो बहुत ही आता है, एनटीपीसी में भी आया दोस्त। तो गंधार कला में धूसर बलुआ पत्थर का प्रयोग और मथुरा कला में लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग। कुषाण वंश द्वारा प्रवर्तित, और मथुरा वाला ने स्वदेशी कला, बाद में कुषाणों द्वारा विकसित बौद्ध कला की हेलेनिस्टिक। जैसे देखिए, गंधार कला में धूसर बलुआ पत्थर का प्रयोग हुआ। गंधार मतलब देखते नहीं थे सकनी मामा गंधार वाला, तो एकदम धूसर था। अब मथुरा वाला तो एकदम लाल रहेगा, लाल पत्थर। क्यों लाल? मथुरा वाला जो है ना दोस्तों, राजा जनक तो एकदम लाल थे, है ना। और सकनी वाला क्या हो जाएगा? धूसर। अच्छा, मथुरा वाला अपना जनक जी स्वदेशी कला थे, बाद में कुषाणों द्वारा विकसित हुआ, लेकिन गंधार कला कुषाणों द्वारा परिवर्तित था, ठीक ना। अच्छा, मथुरा वाला जो थे तो जनक जी हिंदू थे, प्लस जैन और बौद्ध धर्म के कल्पना के विषयों से संबंधित था। और लेकिन गंधार वाला सिर्फ बौद्ध वाला दम था, बौद्ध चुपचाप, ठीक ना। प्रभामंडल, अब इसमें देखिए प्रभामंडल जनक के बारे में तो अच्छी तरह से विकसित होगा, इसमें प्रभामंडल अच्छी तरह से विकसित नहीं होगा, गंधार। क्वेश्चन नंबर 8, गौतम बुद्ध ने बिहार के बोधगया में किस आयु में ज्ञान की निर्वाण प्राप्त किया? 35 वर्ष में। 29 वर्ष में तो घर से निकला था, गृह त्याग और प्रति घोड़ा चना कंटक, ठीक है। 6 वर्ष बाद उर्वेला पहुंचा। महावीर जी गृह त्याग 30 वर्ष में किया और ज्ञान की प्राप्ति 42 वर्ष में। निर्वाण ज्ञान की प्राप्ति, प्रतीक बोधि वृक्ष, धर्म चक्र परिवर्तन, पहला उद्देश्य सारनाथ। धमेक स्तूप, धर्म चक्र परिवर्तन, पहला उद्देश्य सारनाथ, धमेक स्तूप। महानिर्वाण मृत्यु, प्रतीक स्तूप। गौतम बुद्ध की माता का नाम महामाया, पिता सत्योधन। माता जो था कोलिया वंश से थे, माता जो थे ना कोलिया वंश थे, माता का कोलिया वंश से थे, और पिता शाक्य वंश से थे। पिता कौन से वंश से थे? पिता शाक्य वंश थे। पिता कौन से वंश थे? शाक्य वंश, ठीक ना। माता महामाया कोलिया वंश से थे और पिता शाक्य वंश से थे, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता के एक महत्वपूर्ण शहर मोहनजोदड़ो में लुप्त मोम तकनीक का उपयोग करके बनाई गई प्रागैतिहासिक नर्तकी की मूर्ति किस सामग्री से बनी था? अभी बताया ना, कांसा से बना था। ऊंचाई 10.5, और वो उसका दाढ़ी वाला आदमी के 17.5। कितना? 17.5। इसमें 7 खाली जोड़ दीजिए, ठीक है ना, 17.5 हो जाएगा। 7 जोड़ दीजिए। 10वां नंबर, एस्यूलियन सांस्कृतिक परंपरा मुख्य रूप से किस प्रकार के उन्नत और समृद्ध पत्थर के औजारों से पहचानी जाती है? तो विदारक और हस्त कुठार। एस्यूलियन सांस्कृतिक परंपरा मुख्य रूप से किस प्रकार के उन्नत और समृद्ध पत्थरों के औजार से पहचानी जाती है? तो विदारक और हस्त कुठार। पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और उत्तर पाषाण। पूरा पाषाण काल को ये तो एस्यूलियन बोलते हैं, उत्तर वाला को फलक भेदक। छेनी और बसला नवपाषाण काल में, क्योंकि एकदम छेनी और बसला हो गया ना, तो ठीक है। शुतुरमुर्ग के साथ पटनम बिहार वाला पटने नहीं, महाराष्ट्र वाला पटने में शुतुरमुर्ग के साथ मिले हैं। होमो इरेक्टस की खोपड़ी हथनौर मध्य प्रदेश में। सूक्ष्म पाषाण और खुरचनी मध्य पाषाण काल में। प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान रचित चारों वेदों की मुख्य सामग्री क्या है? प्रार्थनाएं और भजन। यजुर्वेद का कठोपनिषद नचिकेता और यम का संवाद है। कौन सा? यजुर्वेद। कौन सा वेद? यजुर्वेद, है ना। कौन सा वेद? यजुर्वेद। ज्वाला उपनिषद में जीवन के 4 आश्रमों का वर्णन है। 6 वेदांग। कै वेदांग है? 6 वेदांग है। शिक्षा, स्वर विज्ञान का अध्ययन, कल्प, अनुष्ठानों और प्रथाओं का अध्ययन, व्याकरण का अध्ययन, निरुक्त शब्दों की व्युत्पत्ति का अध्ययन, निरुक्त शब्द, ज्योति प्रकाश का अध्ययन, छंद, काव्य और शास्त्र, छंद शास्त्र का अध्ययन। भारतीय दर्शनों के 6 रूढ़िवादी स्कूल और प्रतिपाद्य। सांख्य दर्शन सबसे पुराना है, इसकी रचना किसने किया? कपिल ने। न्याय दर्शन गौतम, वैज्ञानिक दृष्टिकोण। वैशेषिक कनाद ने, अध्यात्म। योग पतंजलि। उत्तर मीमांसा बद्रायन। तो देखिए, उत्तर बाध और पूर्व जैमिनी।
पूर्व में, इसको भी कन्फ्यूजन होगा वहाँ। तो देखिए मीमांसा तो सब में सेम है, मीमांसा तो सब में सेम है कि नहीं। देखिए मीमांसा यहाँ पे मीमांसा, इसको तो काट दिए। उत्तर और पूर्व में, तो उत्तर बड़ा लग रहा है आपको कि पूरब? तो उत्तर बड़ा लग रहा है तो बदनारायण बड़ा लग रहा है, जैमिनी पूर्व वाला छोटा लग रहा है, तो कह दोगे। कौन सा बौद्ध ग्रंथ स्पष्ट रूप से कहता है कि सभी धम्मा बिना आत्मा के है, जो अनात्म के सिद्धांत की पुष्टि करता है? तो धम्मपद। कौन सा हो जाएगा? धम्मपद। तो धम्मपद नैतिक शिक्षाएं, बौद्ध की धर्म की गीता, बुद्ध की शिक्षाएं, जातक कथाएं, बुद्ध के पुनर्जन्म की कहानी पाली भाषा में, विशुद्धिमग थेरावाद दर्शन ध्यान बुद्ध घोष, मिलहनपन मिलहद और नागसेन सवाद नागसेन, ललित विस्तार बुद्ध की जीवनी महायान महायान विद्वान, महावंश श्रीलंका में बौद्ध धर्म का विस्तार इतिहास महानामा, दीपवंश प्रारंभिक बौद्ध इतिहास श्रीलंका के बौद्ध भिक्षु, अभिधम्म कोश महायान दर्शन वसुबंधु, मूल मध्यात्मिक करिका शून्यता का सिद्धांत नागार्जुन। एक प्रमुख बौद्ध ग्रंथ विशुद्धिमग किस विद्वान द्वारा लिखा गया? बुद्ध घोष के द्वारा। बौद्ध ग्रंथ विशुद्धिमग किस बौद्ध विद्वान द्वारा लिखा गया? बुद्ध घोष के द्वारा। हड़प्पावासी यूरेशिया में सबसे पहले कपास उगाने वाले लोग थे। हड़प्पावासी यूरेशिया में सबसे पहले कपास उगाने वाले लोग थे। सिंडन फिर सिंधु। वैदिक युग में चावल, बिरही, जौ, यव, गेहूँ, गोधुमा गोधूम अनाज धान्य है। इस गुप्त सम्राट को उनकी सैन्य विजयों और राजनीतिक युद्ध कौशल के कारण भारत का नेपोलियन कहा जाता है। तो उसको कविराज भी बोलते हैं, सर्वराज ओझोता भी बोलते हैं। तो समुद्रगुप्त। हरिसेन का प्रयाग प्रशस्ति का अभिलेख से प्राप्त होता है। कुमारगुप्त नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। हुनों ने आक्रमण किया, स्कंदगुप्तों ने प्रतिरोध किया सफलतापूर्वक। हुनों का आक्रमण किया तो किसने रोका? तो स्कंदगुप्त ने रोका। हुनों का आक्रमण स्कंदगुप्त ने रोका, है ना। चंद्रगुप्त प्रथम महाराधिराज की उपाधि, गुप्त वंश के वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम। ऐसे तो श्रीगुप्त को बोला जाता है, बट यहाँ पे अब बोल सकते हैं इसको, ठीक है। गुप्त वंश, जैसे श्रीगुप्त आया ना, श्रीगुप्त के बेटा घटोत्कच, घटोत्कच के बेटा चंद्रगुप्त प्रथम, ठीक है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के धर्मपाल, अंदोदपुरी विश्वविद्यालय गोपाल। अंदोदपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना गोपाल ने किया था। अंदोदपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया? तो गोपाल में। विक्रमशिला का धर्मपाल ने किया। स्कंदगुप्त भले चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है। कुमारगुप्त को महेंद्र द्वितीय, कुमारगुप्त को महेंद्र द्वितीय, कुमारगुप्त को महेंद्र द्वितीय, कुमारगुप्त को महेंद्र द्वितीय, स्कंदगुप्त को विक्रमादित्य। भीतरी स्तंभ लेख। देवगढ़ का 10 अवतार मंदिर गुप्त शासकों द्वारा निर्मित नगर शैली वास्तुकला। भीतरगांव मंदिर भारत का सबसे पुराना ईंटों का मंदिर। स्तंभ संस्थापक श्रीगुप्त। पुत्र घटोत्कच। उत्तर भारत यूपी बिहार में शासन। चंद्रगुप्त प्रथम 319 एडी से 334 एडी तक रहा। उपाधि महाधिराज की। विवाह कुमार देवी लिच्छवी राजकुमारी से किया। गुप्त संबंध की शुरुआत 320 या 319 एडी भी कहीं कहीं रहता है। स्वर्ण सिक्के चलाया दिनार। सर्वाधिक स्वर्ण सिक्के चलाए गुप्त शासकों ने। समुद्रगुप्त 335 से 380 एडी तक। गुप्त साम्राज्य सबसे शक्तिशाली एवं महान शासक था ये समुद्रगुप्त। इनके शासन का वर्णन प्रयाग प्रशस्ति इलाहाबाद स्तंभ लेख में मिलता है। कहा जाता है कि ये कभी नहीं हारे हरिसेन द्वारा लिखित है। भारत का नेपोलियन कहा है इसको किसने? बी ए स्मिथ ने। उपाधि कविराज, परम भागवत, सर्व राज्य ओछता, सभी राजाओं को हराने वाला, कवियों का राजा। इसको बिना बजाते हुए सिक्कों पर दर्शाया गया। अश्वमेध यज्ञ करवाया।
अगला चंद्रगुप्त द्वितीय, इनके भाई रामगुप्त और शक आक्रमणकारियों की हत्या कर सत्ता हासिल की। सबसे पहले तांबा के सिक्के पेश किए। विवाह भाई की पत्नी ध्रुव देवी से, इसके भाई का डेथ हो गया था तो उसी से कर लिया था, उसकी पत्नी का। इसके शासनकाल में उच्च स्तर का वैवाहिक गठबंधन देखा गया, मतलब विवाह कर लेता था दुश्मन से तो वो मित्र हो जाता था। पुत्री प्रभावती गुप्त का विवाह काटक राजकुमार रुद्रसेन II से करवाया। रुद्रसेन II की मृत्यु के बाद प्रभावती गुप्त सिंहासन पर बैठी। शकों पर विजय के बाद चांदी के सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक। महरौली लौह स्तंभ दिल्ली कुतुब मीनार परिसर में है, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 16, ऋग्वेद में गौमत शब्द का प्रयोग किसके लिए? धनी व्यक्ति के लिए। 17 नंबर, किसमें प्राचीन तमिल साहित्य के 8 काव्यों का संकलन है? तो एट्टुथोक्कोई में। पट्टुत्तुक में 10 काव्य संग्रह और उसमें एट्टुत्तु में 8। कौन सा? 18 नंबर, कौन सा वैदिक उच्चारण में प्रयुक्त होने वाले प्राथमिक स्वरों में से एक नहीं है? तो मंत्र। स्वर उद्दत उच्च स्वर उठा हुआ, अनुद्दत धीमा नीचा, स्वरित गिरती हुई या मिश्रित उच्च और नीची पिच का संयोजन। 19 नंबर, पहले 20 देखिए। वैदिक पाठों में कितनी मान्यता प्राप्त शैलियाँ हैं? वैदिक पाठों को कितनी मान्यता प्राप्त शैलियाँ? तो 11। कितनी है? 11। 8 विकृति और 3 प्राकृतिक। 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 तो कै गो हो गया? 11 को हो गया ना। दंड वाला सबसे कठिन माना जाता है। प्रारंभिक विधि सभी पाठ शैलियों में सबसे जटिल दंड पाठ। ये दंड प्रणायन है ना, देवव्रत महेश रवे ने जो हाल ही में जो किए ना, देवव्रत यूपी के हैं, शुक्ल यजुर्वेद को 25 लाख पदों का उच्चारण किया। 21 नंबर, किस प्रकार के मंदिर वास्तुकला शैली का विकास चालुक्य द्वारा किया गया था? तो चालुक्य द्वारा किया गया था। ये देखिए नागर शैली का बेस द्रविड़ की है, बेस है। तो नागर शैली और द्रविड़ शैली में अंतर देखिए। यह भारत उत्तर और मध्य क्षेत्र में पाई जाती है। नागर द्रविड़ सामान्यतः दक्षिण में पाई जाती है। यह शिखर जो वक्राकार यह शंक्वाकार आकार में होता है। नागर शैली का वाला शंक्वाकार में, देखिए नागर के वाला है ना शंक्वाकार में। द्रविड़ वाला क्या होता है? मंडप गर्भगृह से जुड़ा होता है और इसमें समतल छत्ता वाला समकक्ष होता है ना। मुख्य देवता गर्भगृह संकीर्ण कक्ष में स्थापित होते हैं। मुख्य देवता गर्भगृह में स्थापित होते हैं। नागर शैली में क्या है? यहाँ जलाशय जल संग्रह हो सकता है या नहीं हो सकता है। और द्रविड़ में मंदिर परिसर के अंदर बड़ा जलाशय मंदिर तालाब होते हैं, ठीक है। अब लास्ट चाहिए दोस्त। 29 नंबर पहले देखिए तो क्या है? 29 लास्ट है ना, 29 देखिए। चोलों द्वारा निम्न में से कौन सी भूमि स्कूलों को दान में दी गई? तो साल भोग। ब्राह्मणों को दान में दिया गया भूमि। बेलन गोई गैर ब्राह्मणों को या किसानों को दान में दिया गया। देवदान मंदिरों को दान। पलिंछंदम जैन समुदायों को दान। चोलकर बेट्टी या कदमाई जबरन मजदूरी और कदमाई भूमिकर। कदमाई क्या था? भूमिकर। उत्तर मेरूर अभिलेख तमिलनाडु में है और महान जीवित चोल मंदिर तमिलनाडु में है। बृहदेश्वर मंदिर तंजावुर राजाराव प्रथम। राजेश्वर मंदिर गंगई कोंडन चोलमपुरम में राजेंद्र प्रथम महमूद गजनवी के समकालीन। ऐरावतेश्वर मंदिर दासरसुरम में राजाराव द्वितीय है। राजेंद्र प्रथम दक्षिण भारत के नेपोलियन। श्रीलंका सिलोन की राजधानी अनुराधापुर पर पूरी तरह कब्जा किया गया। श्री विजयपुरम के शैलेंद्र शासकों को हराया राजेंद्र प्रथम ने, है ना। चोल वंश के संस्थापक ये इम्पोर्टेंट है, विजयालय पल्लवों के समांतर थे, इम्पोर्टेंट है। मुत्यारों में तंजावुर कब्जा लिया। कराईकल प्रारंभिक चोल वंश के संस्थापक।
क्वेश्चन नंबर आइए 28। कौन सा संगम साहित्य के एट्टुकत्तई 8 काव्यों को संग्रह में से एक नहीं था? तोल पिक्कम थोड़ा, ये सेकंड संगम में संकलित पुराना है ना, तमिल ग्रंथ है। 27 में कौन सा प्राचीन पाषाण युग के लोग स्थल परिवर्तन का कारण नहीं था? फसलों की असफलता थोड़ा था। मध्य पाषाण कालीन शिकारी और चरवाहे, नव पाषाण में कृषि। 26 आइए। गुप्त काल में गुप्त सेन के मुख्य सेनापति कौन थे? महासेनापति थे। अदम्य प्रमुख मंत्री, संधिग्राहिका, युद्ध और शांति का, संधिग्राहिका है ना, विग्राहिका जिसको युद्ध और शांति का अधिकार, महादंडनायक, न्याय का अधिकारी, नगर श्रेष्ठी, मुख्य बैंकर, कोषाध्यक्ष। यह पद पर हरिसेन नहीं लिया गया था। नगर श्रेष्ठी, मुख्य बैंकर, कोषाध्यक्ष। रविकृति पुष्कर द्वितीय दरबार एहोल स्तंभ अभिलेख से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 25 कहाँ तक पढ़े यार? 22 तक तो पढ़ेंगे, नहीं पढ़े? अच्छा, 22 क्या है? मौर्य साम्राज्य के दौरान प्रादेशिक शब्द का प्रयोग किन अधिकारियों के लिए किया जाता था? तो अपराध दमन अधिकारी को परदेस्त्री। 23 में किस बौद्ध ग्रंथ को महत्व उसके शिक्षाओं के कारण अक्सर बौद्ध धर्म का गीता कहा जाता है? तो धम्मपद। किसको? धम्मपद, ये भी इम्पोर्टेंट है। कौन सी जैन संगति 512 ईस्वी में देवर्द क्षमाश्रमण की अध्यक्षता में वल्लभी गुजरात में आयोजित किया गया था? तो दूसरी 12 अंग और 12 उपमंग। नेक्स्ट, गुप्त काल में सेना का मुख्य सेनापति तो पढ़े लिए। तो हो गया वीडियो हम लोग को यहाँ पे समाप्त। जय हिंद, जय